हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई भी जारी किए होंगे। और करना भी पड़ेगा भैया। अगर हाथ में हाथ धरे बैठे रहोगे बच्चों तो यकीनन आपको इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ठीक है भाई। क्योंकि अगर आपको मंजिल पाना है तो कहते ना कि भाई काम करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि बस बैठे रहो सब कुछ मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि भैया बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना देता है लेकिन घोंसले में नहीं। ठीक है, तो वो भी मेहनत करके दाना चुगती है, लाती है, तब खाती है ना। तो ये काम आपको भी करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 1 फिजिक्स में वैसे देखें तो स्टार्टिंग से 9वां चैप्टर है हाई स्कूल का। बाकी फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ये पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जो कि काफी लेंदी चैप्टर है और काफी दिनों से ये चल रहा है। जल्द ही 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। फिर हम इसके न्यूमेरिकल को बड़े सिंपल तरीके से समझाएंगे। अगर किसी को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल में, 100% गारंटी के साथ करें सिखा के छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम देख लेते हैं भैया कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या हैं। कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब किन किरणों के इस्तेमाल से बनाया जा सकता है। तो भैया लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। जैसे दर्पण में 3 प्रमुख नियम थे, उसी तरह से लेंस में भी पूरा मिलता जुलता है। ठीक है, तो भैया हम लिखेंगे क्या चीज कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 प्रमुख नियम हैं। 3 प्रमुख नियम हैं। सबसे पहला नियम, ठीक है, ऐसे हेडिंग की तरह समझ, हेडिंग बना दे रहे हैं। ठीक है, पहला नियम, पहला दूसरा तीसरा करके पहला नियम क्या होता है भैया। देखिए पहला नियम क्या है कि पहला नियम ये होता है भैया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर जाती हैं। और दर्पण में यही चीज हमने इस तरह से पढ़ा था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो भैया मिलता जुलता है, याद रखना बच्चों। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले भैया हम परिभाषा लिखेंगे फिर समझाएंगे। तो लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। द्वितीय फोकस से होकर जाती है, होकर जाती है या लेंस के द्वितीय फोकस से होकर के क्या है वो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम देख लेते हैं फिगर के माध्यम से समझते हैं भैया। हमने एक लेंस बना लिया। कौन सा लेंस है? उत्तल। कैसा लेंस? उत्तल, जिसका तल उभरा हुआ है, उत्तल। यानी जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है वो उत्तल होता है। ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है भैया। अब यहां पे ये नियम क्या बोलता है भैया, यही तो कह रहा है बच्चों, इसमें यही बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण। तो भैया हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण चला दिया। तो जब अपवर्तन होगा, कह रहा है कि लेंस के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं, 1 मिनट। तो थोड़ा
ठीक, थोड़ा तो देखिए क्या बताया गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद भैया लेंस के द्वितीय फोकस से होकर के गुजरती है। ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाता है भैया पहला नियम। कौन सा नियम? पहला, क्योंकि जहां से होकर गुजरेगी इसी को बोलते हैं F2, द्वितीय फोकस। ये तो रहा भैया क्या चीज, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पे बिंदु O प्रकाशिक केंद्र होता है। तो पहला नियम समझ में आ गया कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। ये तो रहा पहला नियम, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या होता है, चलिए वो समझते हैं। पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसको। चलिए बच्चों दूसरा नियम देखते हैं भैया। लिखेंगे दूसरा नियम। देखिए दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम यह है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। जैसा आपने दर्पण में पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो इसमें लौटती नहीं, इसमें सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, भैया बिना विचलित के हुए वो सीधे निकल जाएगी, ठीक है। जैसा कि हमने एक लेंस, अब भैया लेंस दोनों समझ में, चाहे इसमें बनाओ, ठीक, दोनों एक ही बात है, इसमें भी ऐसे सीधे निकल जाएगी। तो एक ही हम बता रहे हैं। अब ये मत करिएगा कि सर आप अवतल क्यों नहीं बता रहे हैं, ठीक है, चाहे अवतल देखो चाहे उत्तल, दोनों बात एक ही पड़ेगी इसमें, ठीक। जैसे ये मुख्य अक्ष है। अब उसके बाद यहां पर हमने ले लिया एक भैया किरण, तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरेगी वो बिना विचलित हुए एकदम ऐसे सीधे निकल जाएगी फटाक से, ठीक है। ये भैया क्या है, बिना विचलित हुए ये सीधे निकल जा रही है, बाकी ये वो आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी को तो कहा जाता है, इसी को ही तो कहते हैं भैया क्या चीज, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो वही चीज है कह रहा है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है भैया वो बिना विचलित हुए एकदम सीधे से निकल जाएगी, ठीक है। तो रहा दूसरा नियम। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया मेरे प्यारे रसगुल्लों। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं भैया तीसरा नियम। तीसरा नियम देखिए, जो तीसरा नियम है ना वो पहले का ही उल्टा है। जैसे दर्पण में भैया पहले का उल्टा तीसरा नियम था, ठीक है। दर्पण में भी आपने पढ़ा, याद आया कि नहीं कुछ भैया? दर्पण में पहला नियम यही था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। फिर उसमें तीसरा नियम यह था कि जो मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो वैसे इसमें तीसरा नियम है। तीसरा नियम यह है भैया कि जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी वो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है। पहले का भैया, पहले का हम बता रहे हैं, देखिए जरा पहले का उल्टा देखिए। पहला क्या है, पहला क्या है, पहला यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से हो जाती है। इसी का उल्टा जब करेंगे तो यहां से भैया जो प्रथम फोकस से भेजेंगे वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इसी का उल्टा, ठीक। चलिए तो लिखेंगे भैया, लिखेंगे कि
लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, भैया वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी बच्चों? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलिए फिगर के माध्यम से समझते हैं। हमने बना लिया भैया लेंस, ठीक है, लेंस बना लिया। अब इसके बाद ये मुख्य अक्ष हमने खींच दिया भैया। अब देखिए बच्चों ध्यान से समझना, इधर होता है प्रथम फोकस F1, इधर होता है भैया द्वितीय फोकस F2। तो लेंस के दोनों तरफ फोकस होता है, पहले भी बताए थे। ये प्रकाशिक केंद्र O हो जाता है। अब की बार यहां पे क्या बोल रहा है कि भैया बोल रहा है कि जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाएगी, तो मतलब जो प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर के जाती है वो अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगी भैया? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अपवर्तन के बाद ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ध्यान से समझना, ठीक। यही हो जाता है भैया तीसरा नियम। ये क्या है? मतलब अगर हम बात कर लें, प्रथम फोकस से हो जा रही और मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, ठीक है। तो यही तो होता है प्रथम फोकस। तो ये रहा तीसरा नियम। तीनों नियम बहुत सिंपल हैं, काफी लाजवाब है, बहुत ज्यादा इसमें रटने की जरूरत नहीं है, ना बहुत ज्यादा उलझना है। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे लेंस में। फिर उसके बाद बच्चों आ जाएंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल में। काफी मजा आने वाला है भैया आगे कुछ दिनों में। तो एकदम कमर कस के तैयार रहिए, नोट्स बनाते चलिए बच्चों, क्योंकि बार बार हम ये चीज बोल रहे हैं कि यही एग्जाम के टाइम में आपके लिए रामबाण साबित होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइएगा।